आदि शंकराचार्य जी के कुछ हमें गाइडेंस है। इसको बोलते हैं तितिक्षा। प्रतीक्षा। तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा से भी ऊपर की चीज तितिक्षा। मान लो कि एक कोई बॉक्स है तो वो कांच का बॉक्स है, अंदर हाथ डाल के उसको क्लीन करने की जरूरत है। हम उसको बाहर से चमका रहे, मे बी उस पर हाथ रख के अंदर उसको अंदर से साफ करने की जरूरत है। इसी तरह से हम लोग हैं। एक्चुअली में ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें जॉय चाहिए। We all want to be joyful. जॉय और सेटिस्फेक्शन। मैम, क्या जिनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्या उनके लिए मेडिटेट करना मुश्किल होता है? विज्ञान में कुछ क्या होता है? हमारी इंटेलिजेंस, मेरी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, मेरी इंट्यूशन बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में लोग तभी जाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। ज्यादा स्पिरिचुअल होने से लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। अभी मेडिटेशन का मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो एक लोनलीनेस कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं। क्या अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या सब चीजें छूटती जाएंगी? बहुत सारी चीजें छूटेंगी। आज हमारे साथ है एक मेडिटेशन टीचर, एंड वो हमारे लिए कोई न्यू नहीं है। शी इज आवर फेवरेट मेडिटेशन टीचर। हमने ऑलरेडी आपके साथ एक पॉडकास्ट किया है, एंड वो पॉडकास्ट लोगों को इतना पसंद आया। आपने हमारे मेडिटेशन के छोटे छोटे डाउट्स क्लियर किए, हमें मेडिटेशन सिखाया, एंड दैट पॉडकास्ट रियली टच्ड हार्ट्स। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम अगेन। थैंक यू तमन्ना, मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये मेरा मैं कहूँगी कि परम सौभाग्य है कि आपसे फिर से मिलना हुआ, और हम मिलकर फिर से इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सभी हमारे व्यूअर्स को, आपका, पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट टाइम हमने मेडिटेशन सीखा था, मेडिटेशन के बेसिक्स क्लियर किए थे, मेडिटेशन के बारे में छोटी छोटी बातें हमने जानी थी आपसे, और बहुत ही खूबसूरत वो पॉडकास्ट था। और आज हम उस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम मेडिटेशन को और डेप्थ से जानेंगे, और डाउट्स क्लियर करेंगे, और स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। सो आज के टाइम में इतनी नॉइज है बाहर, इतनी तरह की इंफॉर्मेशन है जी। हर एक टॉपिक पे अगर आप देखो तो बहुत इंफॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। एक टाइम होता था जब हम इंफॉर्मेशन के लिए क्लास में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, या न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और but आज there is plenty of information available. You just go for it and then there is information. आप सोचो तो एल्गोरिदम आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन दिखा देता है। कितना जरूरी है मेडिटेट करना और अपने आप से जुड़ना, और कैसे हम सही इंफॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए क्या सही है। बिल्कुल 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 सही कहा तमन्ना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप ये सोचो कि हम कितने स्पॉइल हो चुके हैं, जो इतना सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट है। आप, बड़ी गहरी बात है ये। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली इस नॉइज के अंदर इतना खो चुके हैं, जो इस यूनिवर्स के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है बन रही है। अभी भी ये इंफॉर्मेशन अगर मैं कहूँ कि सब तक नहीं पहुंच पा रही। हम कहीं ना कहीं या तो इसके बीच में रुक जाते हैं, या हम इसको लेना ही नहीं चाहते। जो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, हाँ, स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, जो एक राइट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होने चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन तक हम उसको सुनना नहीं चाहते। वो हमें लगता है कि वो हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स है, वो मेरे लिए नहीं है। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप बार बार ऐसी रील्स देख रहे हो, इतना कंटेंट मिल रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं ऐसा स्पॉइल तो हो रखी है ना। जो यूनिवर्स में है एक गिव एंड टेक है, जो बन रहा है उसकी कहीं ना कोई एग्जिस्टेंस, उसकी कोई ना कोई जरूरत तो है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक ये साइन है कि जो भी अध्यात्म के रूप में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे सिंपल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो हेल्थ के लिए ही पॉडकास्ट क्यों ना हो। इट मीन्स हमें अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। हमने अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। तो मैं तो ये कहूंगी, इस इंफॉर्मेशन के रास्ते आपको एक पॉइंट भी अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए मिलता है तो आप उस पर काम करिए। काम करने का मतलब कि अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये मत सोचिए कि हर जगह यही मिल रहा है। आप ये सोचो कि मुझे लेकर
इस इंफॉर्मेशन से अपने जीवन को कैसे चेंज करना है, अपने आप को कहाँ पे राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है। सो इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में सोचना। ये नहीं सोचना कि सोसाइटी में क्या मिल रहा है, आप ये सोचो आप क्या ग्रहण कर रहे हो। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्योंकि हम मेडिटेशन की बात करने वाले हैं जी, तो अपने आप से जुड़ना भी इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इन द एयर ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। हाँ, राइट और रॉन्ग में हमें डिफरेंस अगर करना है तो हम कैसे करें? क्या मेडिटेशन एक सही माध्यम है ताकि हम ट्रूएस्ट अपने आप को जान पाएं, और क्या हमारे लिए सही है? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है, कोई आपके लिए सही है, तो आई थिंक सबके लिए सब सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम क्या ग्रास्प करें, उसके लिए क्या हमारी इंट्यूशन से कनेक्ट होना कितना जरूरी है, और कैसे कनेक्ट हो? बिल्कुल। अब देखो, हमने ये बात की कि हर समय हमारा दिमाग चलता है ना, इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम आंखों से देख रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो भी आजकल क्राइसिस चल रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, रात को मोबाइल देख रहे हैं, कितना सारा कुछ है। लेकिन इसके बीच में क्या हमने अपने आप को कोई समय दिया? अपने आप हम लोग रिलैक्स होके कुछ देर के लिए बैठे? आप ये मत सोचो कि मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल टर्म है, आप इसको सिंपलिसिटी से समझने की कोशिश करो। मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी, वी नीड अ पॉज। अपने आप को एक पॉज देना बहुत जरूरी है। वो पॉज इनफ नहीं है जो स्लीप में हमें पॉज मिलता है, इजंट दैट इनफ? आप खुद बताओ, क्या आपकी साउंड स्लीप होती है? कितने विचार होते हैं उसमें? जब हम सोते हैं तब भी हम कोई थॉट लेके सोते हैं, सुबह उठेंगे तब भी वही थॉट होएगा, और रात को जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट होता है, वो जो हमने दिन भर का कार्य किया उसी की रिफ्लेक्शंस हमें ड्रीम्स के रूप में दे देता है। तो एक ट्रू रिलैक्सेशन मैं ये कहूंगी वो हमें मेडिटेशन से ही मिलेगा। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज है, अरे मुझे ये करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि मुझे खुद के लिए कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करना है, ताकि जो जिंदगी में बाहर चल रहा है उसकी पिक्चर तो मुझे क्लियर पता चले कि बाहर क्या हो रहा है। अंदर से हम जब चीजों को क्लियर करेंगे तभी उसकी रिफ्लेक्शन बाहर आएगी ना। पहले हमें लगता है कि बाहर एक, मान लो कि एक कोई बॉक्स है, आप है तो वो कांच का बॉक्स है, हम उसको अंदर हाथ डाल के उसको क्लीन करने की जरूरत है, हम उसको बाहर से चमका रहे, मे बी उस पर हाथ रख के अंदर उसको अंदर से साफ करने की जरूरत है। इसी तरह से हम लोग हैं, अपने इनर को, जो हमारे पास इतनी चीजें भरी हुई हैं, इंफॉर्मेशन है, लाइफस्टाइल है, सोसाइटी है, दोस्त है, क्लब कल्चर है, आजकल की जो भी आप मॉडर्नाइज चीजें लगा लो, एआई है, इन सब को, जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सबको अपनी जिंदगी में मद्देनजर जो हमने उतारा हुआ है, एक अपने इनर को तो क्लीन करना बहुत जरूरी है ना। वो क्लीन आप कैसे करोगे? वो मेडिटेशन से होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेडिटेशन एक बहुत छोटा सा स्टेप इन है, स्टेप इन किस चीज में है? अपने आप को देखने में, अपना मिरर देखने में। हम कहाँ पर बिजी हैं? दूसरों को देखने में, दूसरे की लाइफ में क्या है, दूसरे की लाइफ में कितना पैसा है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, कौन कहाँ पर वेकेशंस के लिए जा रहा है, ये सब चीजें हैं। सो इसलिए मैं तो ये कहूंगी इस टाइम के अंदर मेडिटेशन मैंडेटरी है। भरे हुए ना आप देखो हॉस्पिटल्स, सब डॉक्टर्स पे कैसी लाइन लगी है। अगर यही हम कुछ देर के लिए आराम से बैठे, क्योंकि हम देखो मोबाइल सारा दिन गैजेट्स में है, तो कहीं ना कहीं हार्म तो हमारी बॉडी पे हो रहा है ना उस चीज का। अच्छा, ये एक बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअलिटी में लोग तभी जाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। शायद ऐसा होता है, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट ऑफन ट्रू ऑल्सो, कि जैसे ही हमारी लाइफ में कोई बहुत ऐसी कोई चीज आ गई जो हमसे, जिसका सोल्यूशन हमारे पास मटेरियल प्लेन में नहीं हुआ, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हैं। तो क्या ये सही है? और अगर जिसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ही इज डूइंग गुड इन द लाइफ, उसको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? वैसे तो तमन्ना, आप किसी से भी पूछोगे ना कि क्या उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको एक पॉज आएगा, अरे मेरी जिंदगी में क्या सब कुछ ठीक है? तो क्या लोग प्रिटेंड कर रहे हैं? कि बहुत सारे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है मेडिटेशन की। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। या उसको किसी और चीज से भर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है। वो प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मेरा जो लाइफ में चल रहा है
वो ठीक है। अब मैंने जैसे बोला आपको कि वो दोस्तों से भरने की कोशिश कर रहे होंगे शायद कहीं ना कहीं, है ना, या कहीं अपना टाइम स्पेंड करके वहां पे भरने की कोशिश कर रहे होंगे। वो देखो इनर कॉर्नर है, जो जिसकी जरूरत है वो तो पूरी नहीं होगी ना, जो जिस चीज की जरूरत है। अब इसमें मैं एग्जांपल लूंगी घर की माँ का। जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो नैनी नहीं कर सकती है, वो एक मेड नहीं कर सकती है। बच्चे को वो एक प्यार देने का जो वो है वो माँ का ही है। हमारा ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर संसारिकता के लिए भी है, लेकिन अपने अंदर उतरना भी उतना ही जरूरी है। अभी क्या हुआ है, हम लोग उसको भूल गए हैं। हमें लगता है कि बाहर ही सच है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है अंदर। तो इसलिए अंदर झांकना बहुत जरूरी है। ये नहीं होता स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि किसी को जपना, मानना और उस रास्ते पे चले जाना, दुनिया को छोड़ देना, सन्यास लेना, नहीं, ये नहीं। खुद को जानना, खुद को बैलेंस करना। आप ये भी मत सोचो, आप ये सोचो कि क्या आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो क्या उसको पीसफुली कर पा रहे हो। आप अपने से बेहतर खुद को नहीं जान सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो आप कितने रिलैक्स होके कर पाते हो, या आपकी बॉडी में रेस्टलेस है, कम से कम इस चीज से तो आप हटोगे। कोई भी काम करने से पहले आपको टैबलेट लेनी पड़े, आपको कोई सप्लीमेंट लेना पड़े, आपको कोई इंजेक्शन लेना पड़े, तो क्या ये सही है? नहीं। एटलीस्ट हम जो भी काम अपनी खुशी से कर रहे हैं या अपने करियर के लिए कर रहे हैं उसको तो रिलैक्स होके करें। उसको उसके लिए तो पहले ध्यान कर लेना। हम लोग थोड़ा सा एक क्लॉज तो लगाएं। तो हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा भी पूछा है कि क्या ज्यादा स्पिरिचुअल होने से लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है क्या? ये मेरा भी क्वेश्चन है। ठीक है कि जब जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हैं उनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या ये सही है, और अगर है तो क्यों? देखो, सबसे पहली बात कि ज्यादा स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ईश्वरमय है, नहीं, सब कुछ अपने आप में है। कहने का मतलब जैसे मैंने पहले बताया ना, आमतौर पे हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या, हम अपने अंदर देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्टडी ऑफ अ सोल। जब आप अपनी आत्मा पर शोध करते हो, हर रोज जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस आया, आपने अपने आप को देखा कि मैंने इसके साथ कैसा बिहेव किया। ठीक है, मान लो कि कोई लाइफ की ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपने उस परिस्थिति को कैसे टैकल किया। ठीक है, अब आपने बात की कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं या मेडिटेट करते हैं उनकी जीवन में जो है टेस्टिंग टाइम या उनकी लाइफ जो है और चैलेंजिंग होती है। अब देखो, आप जब हम लोग स्टूडेंट थे, हमने पढ़ाई की है ना, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने PhD किया, तो हुआ ना पढ़ाई में धीरे धीरे आप जैसे अपने लेवल्स को क्रॉस करते गए, आपके लिए आपकी पढ़ाई भी आपके लिए एक टफ होती गई कि इसको क्रॉस करना है। इसी तरह से हमारी जिंदगी की पढ़ाई है। जैसे ही हम जिंदगी को पढ़ते रहेंगे, हर रोज पढ़ते रहेंगे, जीवन के दुखों से सीखते रहेंगे, परिस्थितियों से हम सीखते रहेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो लेवल चेंज हो जाएंगे। आपको पता है लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्यों पढ़ना है जिंदगी को, हाँ, क्यों करना है, हाँ, प्रेजेंट में जियो ना, एंजॉय करो। तो कभी कभी ये रास्ता थोड़ा इजी नहीं लगता? इजी अभी आपको लग रहा है, लेकिन एट लास्ट आपको जीवन के सच में आना ही पड़ेगा। आपको ये जानना ही पड़ेगा आप धरती पे क्यों आए हो। एक सिंपल है, हम लोग यहाँ पर एक किराएदार बन के आए हैं। हम इस अर्थ पर हम लोग सीखने आए, हमें नहीं पता अर्थ की तरह लाइफ कहाँ पर है। हम लोग कॉन्शियसली हम कहीं और पर थे, हम सब धरती पर आए हैं। धरती पे आकर हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और धरती पर कैसे आए हैं? मदर की वूम्ब से। और यहाँ पर हम आके क्या कर रहे हैं? जीवन के लेसन्स ले रहे हैं। अर्थ इज लाइक अ स्कूल। शेक्सपियर ने भी ये कहा है कि जो हम धरती पे कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द ड्रामा। इस समय हम जो दोनों कर रहे हैं ना, ये भी ड्रामा है। सोल लेवल पे हम लोग अवेकन्ड ही हैं। क्यों? लेकिन अभी हमें क्या है, ये बात करनी जरूरी है। ये बात कहनी करनी, ताकि हम लोगों के लिए अवेकनिंग हो। अगर मैंने 0.1% भी मैंने मेडिटेट किया, थोड़ा जो एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी इकट्ठा किया, A आया B आया, मैंने जो सीखा उससे
हमारा आज कम्युनिकेशन हो रहा है, मे बी इस पॉइंट 1 से किसी को हेल्प हो। जो भी हम यहाँ पे करने आए, हम लोग सीखने आए हैं, बांटने आए हैं, एक्सपीरियंस लेने और देने आए हैं, बस। जिंदगी का फंडा बहुत आसान है तमन्ना। हमें लगता है कि इसको कहीं छुपा ले, प्रेजेंट मोमेंट में रह ले। अगर आप जिंदगी को समझ के प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, वो ज्यादा बेटर है। जो आप इग्नोरेंटली के साथ, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम तो इग्नोरेंटली है। कितना खाया, कितना स्पेंड किया, कितना बोले, हमें पता ही नहीं है। अगर यही चीज जब हम अवेयरनेस के साथ करेंगे तो वो डिफरेंट होगी ना, कि मेरे को किन दोस्तों से मिलना है, कहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। अब मान लो कि एक मैं जिंदगी का आम एग्जांपल लेती हूँ कि हम किसी ऐसे दोस्त से मिले जो हमें लगता है कि वो मेरे लाइफ में कहीं टॉक्सिक है, तो हम उसको मिलने से पहले ब्ला ब्ला बातें करके जाएंगे, है ना, उससे मिलेंगे भी। लेकिन जब हमारे अंदर अवेयरनेस होगी तो क्या होगा, हम उसको सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे उसके लिए, बस अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। हाँ, अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सिंपल। कि आप जीवन की परिस्थितियों को, अपने संबंधों को आप कैसे लेते हो, वो आपको हर रोज की मेडिटेशन का अभ्यास बताएगी कि जीवन की परिस्थितियों को, लोगों को कैसे हैंडल करना है, और उससे भी पहले खुद को हैंडल कैसे करना है, वो आपको पता चलेगा। अच्छा, क्या मेडिटेशन करने से हम और सेंसिटिव हो जाते हैं? क्या हम और इमोशनल हो जाते हैं? या फिर मेडिटेशन करने से अवेयरनेस बढ़ती है तो उस वजह से हमें जो चीजें हैं वो ज्यादा हिट करती है? मेडिटेशन हमें बैलेंस करता है। ओके। अब मान लो कि ध्यान करने से पहले मेरे भीतर करुणा नहीं थी, ठीक है, मान लो कि मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरे लिए कोई करुणा का कोई भाव नहीं, ठीक है, मेरे लिए रिलेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल। लेकिन ध्यान करके क्या होगा, हमें बैलेंस करना आ जाएगा, हमारे अंदर करुणा आ जाएगी। अब मान लो कि आप जिंदगी में डरते रहे, डर डर के आपने सब कुछ किया, मेडिटेशन आपको क्या कहेगी, आपको निर्भय, फियरलेस बना देगी। जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो चीज में आपको बैलेंस करना सिखा देगी। जो चीजें आपने पहले कभी नहीं कही, पहले कभी नहीं करी, वो मेडिटेशन करने से आप करोगे। अब आप ये बताओ, क्या हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे पॉडकास्ट करेंगे? ना आपने सोचा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, मैंने तो आराम से घर पे खाना बना रही थी, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में जी रही थी, है ना, मेरा अच्छा घर बाहर, मैं अपनी फैमिली को एंजॉय करती। मेरे को क्या था कि मैं मेडिटेशन में निकल के आई। बिल्कुल एक लाइफ का लेसन, एक मेरी जर्नी में एक चीज आई तो मैंने उसको चूज किया कि मैं इस रास्ते पे, ऐसा भी नहीं वो इग्नोरेंटली मेरे से हुआ। चाहे आप मेरी लाइफ का अनुभव समझ लो कि मैं धरती पर लेकर आई, मैं चूज करके उस चीज पे आगे बढ़ गई। और इतना उस चीज में आगे मिलना, वास्ट हो जाना, इतनी चीजों के साथ रिलेट करना चीजों को, वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कुछ लोग ना प्रेयर करते हैं, जैसे हमारे हिंदुइज्म में पाठ होते हैं, हाँ, सिखिज्म में पाठ होते हैं। हाँ। तो बचपन से हमें पाठ करना सिखाया जाता है, बचपन से हमें प्रेयर करना सिखाया जाता है, बट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने या अभी भी जो जनरेशन है, हम प्रेयर करना सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि देयर इज अ गॉड, बट हम उनको मेडिटेट क्यों नहीं सिखाते? ये कहाँ छूट गया? मतलब पहले तो तमन्ना थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन किया। देखो, हर जो जनरेशन होती है ना, वो अपग्रेड होती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने हमें मंदिर गुरुद्वारा जाकर पाठ करना सिखाया, आपने भी अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा, मैंने भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही देखा, ठीक है। वो क्या था, उनको उनके संस्कारा में वो चीज थी, उन्होंने ये चीज बता दी। उनको मेडिटेशन के बारे में नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था, अंदर ध्यान शब्द पता था, लेकिन उनको ये लगता था कि किसी गुरु साहबान की एनर्जी के साथ जुड़ना, कृष्णा के साथ जुड़ना, राम के साथ जुड़ना, आंखें बंद करना इज मेडिटेशन, उनको ये लगता था। लेकिन अभी का जो टाइम है, अगर मैं ये कहूँ कि अभी मेरा बच्चा है, या आने वाले टाइम के अंदर आप भी मदरहुड को एक्सपीरियंस करोगे, तो अभी हम उनको विरासत में या संस्कार में हम क्या देंगे, अब उनको ध्यान देंगे कि हमारे विचार कैसे हैं। अभी मेडिटेशन का मतलब क्या है, चित्त वृत्ति निरोधः, कि अपने चित्त को हमें देखना कि मेरे भीतर कैसे विचार है, अपने विचारों को कल्टीवेट करना, अपने विचारों को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना। हम देखेंगे कि मेरे विचार कैसे चलते हैं, अपने विचारों को हम करेक्ट करते हैं, वही तो चीज हम अपने बच्चों को देंगे। और मैंने दी है, दे रही हूं। अब बच्चे क्या है,
ठीक है, उनका मंदिर गुरुद्वारा में वो जो माथा झुकाना, वो चीज आज के टाइम में थोड़ी आपको कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यस वो मेडिटेशन को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन इज अ साइंस, ये कोई मिथ नहीं है। उस समय क्या था कि पेरेंट्स के लिए हमारे जो वचन होते थे वो हमारे लिए उनका ऑर्डर होते थे। आजकल के जेनजीज क्या कहते हैं, या मिलेनियन या जेन अल्फास, कि वाई, पाठ क्यों, मंदिर क्यों, मेडिटेशन क्यों, उनको क्यों का आंसर चाहिए। तो मेडिटेशन में क्या है, हम उनको क्यों का आंसर दे सकते हैं कि हम अपने थॉट्स को रिफाइन करते हैं, अपनी प्लानिंग्स, अपनी इनर प्लानिंग खुद करते हैं, अपने एडवाइजर हम खुद बनते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब हम लोग, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सूत्र दिया, मतलब मंदिर का, गुरुद्वारे का, तो उस समय ये थी कि द्वैत एक पद्धति को हम लोग फॉलो करते थे कि ईश्वर बाहर है कहीं, मैं अलग हूं, ईश्वर कहीं बाहर है, वो गुरुद्वारा में बैठे हैं या वो मंदिर चर्च में बैठे हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है, अहम ब्रह्मास्मि का टाइम है, एक अद्वैत थ्योरी का टाइम है कि जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, वो हम ही हैं। आप उसको एक्सपीरियंस करोगे जब आप रोज मेडिटेट करोगे। हर रोज आप अपने आप को जब एक यूनिकनेस में पाओगे ना, आप जीवन की एक छोटी सी परिस्थिति है, आप उसमें जीत गए, तो आपको लगेगा ना कि ये मेरे अंदर मेरे ईश्वर का गुण था, मेरे अंदर ये ईश्वरीय तत्व आया। तो यही है, इस समय हम जो अपने बच्चों को गाइड करें, संस्कार दें, उनको विरासत में दें, उनको मेडिटेशन दें। ठीक है, मंदिर गुरुद्वारा भी ठीक है, इट्स ओके, वो भी जाना और बढ़िया है, लेकिन हाँ, उनको साइलेंस में बैठना हमें सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे आपने जीत की बात की अभी, क्या आउटर सक्सेस इक्वल्स टू इनर सक्सेस? क्योंकि कई बार हम इतनी डेस्परेटली चीजों के पीछे भागते हैं और वो मिल भी जाती हैं, तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हो गए। बट जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें अगर बाहर से रिजेक्शन मिलती है तो मे बी रिजेक्शन इज इक्वल टू इनर सक्सेस, मतलब हमारी सोल ग्रो कर रही है शायद। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हमें बाहर कोई सक्सेस मिलती है, जरूरी नहीं है कि उसमें हमारी सोल ग्रो कर रही है। तो मेडिटेशन से चीजें छूटती भी हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। मेडिटेशन से ऐसा भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग छूट गए, हाँ, कुछ सक्सेस जिसके पीछे भाग रहे थे वो नहीं मिली, क्योंकि शायद सोल के ग्रो होने में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट उससे फिर फियर्स आ जाते हैं कि क्या अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या सब चीजें छूटती जाएंगी? एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि एक्चुअली में ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें जॉय चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल वांट टू बी जॉयफुल, जॉय और सेटिस्फेक्शन चाहिए। किसी से भी पूछ लो जिसने मेडिटेशन की शुरुआत की हो, कोई ऐसे नहीं कहता कि मुझे मोक्ष चाहिए, सब यही कहते हैं कि मुझे खुश रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई कहता है कि मुझे खुश नहीं रहना, मुझे मोक्ष चाहिए, आई डोंट नो कि वो बहुत ही एनलाइटन सोल होंगे, डेफिनेटली, बिल्कुल। बट हम सब इसीलिए शुरुआत करते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं। बिल्कुल। बट क्या मेडिटेशन से हम और स्ट्रेंथ आती है तो ज्यादा हमें भार झेलना पड़ता है, या ज्यादा या हमारी सोल तभी ग्रो करती है जब हम सैडनेस एक्सपीरियंस करते हैं, पेन एक्सपीरियंस करते हैं? तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जानना। आपने कभी ये देखा है कि जब हम बाहर इतना एफर्ट लगाते हैं और जब हमें वो एक सक्सेस मिलती है, उसका चार्म अंदर से खत्म हो जाता है? आपने कभी ये महसूस किया? I think so. हाँ, वो चीज वैसे हमारे अंदर जब से वो मिल जाती है उसके बाद, मिलने के बाद, वही मैं कह रही हूँ, मिलने के बाद उसका चार्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। एक जो हमने अपने अंदर दिमाग में पिक्चर बनाई होती है कि मुझे ऐसे सक्सेस मिलेगी तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, शायद वो कब वो पल आया, कब वो पल हमने जी लिया, और कब वो एक नेक्स्ट लेवल की परिस्थिति और हमारे लिए बन गई। फिर हमें कुछ और चाहिए होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है, किसी और चीज में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए होती है। अब आप इसको आउटर में देखोगे ना, तब भी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। हाँ जी। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, आराम से नहीं बैठोगे, आप मेडिटेट नहीं करोगे,
तब तक आपको ये चीज समझ ही नहीं आ सकती है कि जो आउटर है वो आउटर है, जो इनर है वो इनर है। अब अगर मैं इसको दूसरा वाइस वर्सा लगाऊं, आपने अंदर से बहुत मेडिटेट किया, मैनिफेस्ट किया, अपना काम वैसे किया, अपने ऑफिस में अपना 100% दिया, या अपने पढ़ाई में आपने 100% दिया, तो आपके अंदर एक ही चीज होगी कि सक्सेस नहीं, कोई फेलियर नहीं, मैंने पार्टिसिपेशन किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। आपको जो उस समय अपना एग्जाम लिखकर खुशी होगी, जो उस समय आपके ऑफिस में आपको काम करके खुशी होगी, या इस समय जो जॉयस हम दोनों अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे लिए है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। जो हम बाहर करेंगे, जो शुरू करेंगे बाहर से सक्सेस, उसके लिए मे बी आपको मेडल मिले, आपकी पिक्चर क्लिक हो, आपका अखबार में नाम आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो एक मतलब हमारे लिए, वो मैं ये कहूंगी वहां पे हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। अगर हम ये देखें, ये जो इस समय हमने किया, या हम अंदर से बदल के चीजों को, अपने बाहर के जीवन को हैंडल करते हैं, वो इनर सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलती है, वो एक अलग जोन होती है। मतलब मेडिटेशन की सक्सेस भी हमें खुद से ही पता चलेगी। अगर हम मेडिटेशन की सक्सेस बाहर के लोगों से पूछेंगे, शायद तो वहां हम गलत है। या अगर हमें मेडिटेशन की सक्सेस को भी हमें वैलिडेट करवाना पड़े, कि हमें दूसरों को दिखाना है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, आई थिंक वहां हम एक शायद चीज मैं गलत और चले कहूंगी, जाएंगे। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बाहर सक्सेस लिया, आपने बाहर अच्छा किया, एक दिन आपकी वाह होगी, 2 दिन वाह होगी, उसके बाद आपकी पिक्चर आपकी एल्बम में चली जाएगी, आप कर दोगे अंदर। लेकिन जो आपने अपने अंदर से कमाया है, वो आपका सच्चा खजाना है, वो आपका एसेट है। वो एसेट कैसा बना? जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस आप में फीड हो गया, वो फीड हो गया, उसके साथ ही अब आप जिंदगी की जो नई परिस्थितियां आएंगी, उसको आप हैंडल करोगे। अगर बाहर से आप इसको देखोगे, आपको लगेगा लो अभी तो एक चीज खत्म हुई थी, अब दूसरी आ गई। लेकिन जब आप इसको अंदर से फील करोगे, तो आप ये कहोगे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से उन चीजों को और अच्छे से किया, और बेहतर एक्सपीरियंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उस नेक्स्ट परिस्थिति को भी और अच्छा बनाया। पर इसमें जॉय कहाँ है? जो हमें जॉय चाहिए लाइफ में, जॉय छोटे छोटे होते हैं तमन्ना। एक बड़े जॉय की एक्सपेक्टेशंस नहीं सोचो। उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, जिंदगी के छोटे छोटे जॉयस को हम लोग खो देते हैं। अब शायद जॉय का मीनिंग भी बदलता रहता है मेडिटेशन के साथ। आनंद यू नो, हमारे जो ऋषि मुनियों ने या भगवान बुद्ध ने हमें सूत्र दिया, वो आनंद का दिया। जॉय और ब्लिसफुलनेस में फर्क है। जॉय हमें बाहर की चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलेगा, लेकिन जो ब्लिस आएगा वो आपको अंदर से आएगा। जो आप अंदर सेटिस्फाइड होगे, वो ब्लिस में होगे, देन आपका ब्लिस आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके लिए आपको किसी को बताना नहीं होगा फिर कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। वो जो एक आपका एक सच्चा दोस्त होगा, एक सच्चा वेलविशर होगा, वो आपके चेहरे को देख के ही पहचान जाएगा कि ये आनंद में है। क्या जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें मैनिफेस्टेशन की जरूरत पड़ती है? मतलब क्या हमें सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ट्रूली मेडिटेट कर रहे हैं, तो फिर तो हमें वो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए ना, कि हमें कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़े ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये लेवल्स होते हैं। अच्छा, अब मान लो कि मैं एक बिगिनर हूँ मेडिटेशन में, मेरे को थोड़ा सा लॉजिकली एक एक्सपेरिमेंट करना है मेडिटेशन के साथ, तो मैं मैनिफेस्टेशन में जाऊंगी, कोई बात नहीं। देन जैसे जैसे मैं उस चीज लेवल को क्रॉस करती रहूंगी, मेरे को वहां से एक एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, उस चीज से मैं आगे बढ़ जाऊंगी, है ना। एज ए ग्रैनी अगर मैंने मैनिफेस्ट किया कुछ अपना अच्छा घर, लग्जरियस लाइफ, अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो क्या वो मैनिफेस्ट होगा? और मैं मेडिटेट भी कर रही हूँ, यूनिवर्स तो हमें एक्सपीरियंस देगा ना कि तूने मांगा है। बाद में मुझे रियलाइज भी हो जाएगा कि दिस और दैट था। एक्चुअली तमन्ना, जो होता है ना दिस और दैट, हम सबको एक्सपीरियंस करना है। सिक्के के दोनों पहलू हम लोगों को एक्सपीरियंस करने हैं। अब आप देखो, दुख सुख, मृत्यु, जन्म, हंसी आंसू कुछ भी नहीं होता,
कुछ भी ये चीजें नहीं होती। एक टाइम के अंदर हम इतने कंटेंटेड हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो भेद खत्म हो जाता है। जिन चीजों को लेकर हम लोग कई बार इतने पोजेस्ड हो जाते हैं, अरे नहीं मुझे ये चीज ऐसे ही चाहिए, मुझे इसी तरह से चाहिए, मुझे ऐसे पर्टिकुलर ही चाहिए। एक टाइम पे आके मेडिटेशन में आप उस चीज को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहां से पूरा हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको वो एक्सपीरियंस लेना था, आपने वो ले लिया और आप आगे बढ़ गए। बस जिंदगी का सब कुछ एक्सपीरियंस है। तो दोबारा से मैं उसी क्वेश्चन पे आऊं, तो हाँ। क्या मेडिटेशन से चीजें छूट जाती हैं? बहुत सारी चीजें छूटेंगी आपकी। मान लीजिए जो चीजें आपने कहते हैं ना, एक इकोनॉमिक्स का लॉ भी है, जिस चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो एक टाइम के अंदर उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। अब मान लो कि एक टाइम के अंदर आपने बाहर का बहुत जंक खाया, बहुत सारी चीजें ली, बहुत सारी क्लबिंग की, जब आप मेडिटेशन किया एकदम से आप चेंज हो गए, आपके दोस्त चेंज हो गए, आपका बाहर का खाना पीना बंद हो गया। मीन्स टू से वो जो एक लालसा की हमारे अंदर टर्म थी इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन देने की, वो चीज समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तो क्या उसके साथ सैडनेस भी आती है? नहीं, दुख जरूरी आता नहीं है उसके साथ, क्योंकि जब हमारे अपने छूटते हैं या हमारी चीजें छूटती हैं या मटेरियल चीजें छूटती है तो उसके साथ नहीं, दुख नहीं तो आता। दुख नहीं होता है। वो दुख तब आएगा जब आप अटैचमेंट में होगे। अगर आपका किसी के साथ लव बॉन्ड है, फिर आप उसको फ्रीडम दोगे, उसकी जर्नी है। अब मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, आपका भी फैमिली है। जब आप एक सच्चे अध्यात्म पे चलोगे तो आप फ्रीडम दोगे सबको। आप फिर उसको बांध के नहीं रखोगे कि तू मेरा है। नहीं, तो ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट का रास्ता है। यस, एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही का इस शब्द का इस्तेमाल किया। बट जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो तो बहुत अटैचमेंट पे बेस्ड होते हैं। मतलब हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं विच आर बेस्ड ऑन अटैचमेंट, है ना? तो अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती हूँ या अपनी मदर के लिए कुछ करती हूँ क्योंकि मैं उनसे अटैच्ड हूँ इसलिए करती हूँ। तो अगर मैं डिटैच हो जाती हूँ या मैं मेडिटेशन करती हूँ तो शायद मुझे उनके दुख से थोड़ा सा कम, मैं थोड़ा सा परे हो जाऊंगी। कि बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा लव है हमारे अंदर, लेकिन हम ऊपर से कहीं ना कहीं हम लोग डिटैच हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी कहीं एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो रखी है। हमें पता है कि ये रिलेशन एक हमेशा एक कांस्टेंट वे में मेरे साथ में है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी इसकी समाप्ति होगी या हम इस धरती से चले जाएंगे या हमारे लव्ड वन धरती से चले जाएंगे, हमने दिस को भी एक्सपीरियंस करना है और डैट को भी एक्सपीरियंस करना है। जो रिलेशन आज हमें बहुत बहुत प्यारा है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हो सकता है कि कल हम बड़ी आराम से उसके बिना रह सकते हैं। तो क्या मेडिटेशन से हमारी जो, जैसे आजकल यूथ को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, मतलब मैं जहां भी जाती हूँ इवन अगर हम अपने स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो टीनेजर्स हैं, दे आर आल्सो इन रिलेशनशिप्स एंड दे एक्सपीरियंस ब्रेकअप्स, पैचअप्स, और बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता है। बहुत ज्यादा यूथ टाइम वेस्ट करता है अपने, जब ब्रेकअप होता है देन फिर वो जो सारा, ऑफ कोर्स जब हम किसी से कोई लव्ड वन हमारा छूट जाता है तो बहुत हमारा ग्रीफ रहता है। तो क्या मेडिटेशन हमें उस ओवर अटैचमेंट से बचा सकता है? तमन्ना, आपने आजकल कभी आपने नोटिस किया कि जो नॉलेज हम लोगों को टीनेज या यूथ में मिली, आजकल वो एडोलेसेंस में ही बच्चों को नॉलेज है। बिल्कुल। अब आप इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ, इसको हम आत्मा की गहराई में चलते हैं। आजकल की जो सोल्स हैं, जो मतलब जन्म लेकर एक मैच्योर या ओल्ड सोल्स बन गई हैं, उनको जिंदगी में जल्दी एक्सपीरियंस चाहिए। इस वजह से वो क्या है, जल्दी नॉलेज ले रहे हैं, जल्दी चीजों को सीख रहे हैं, जल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में अनुभव ले रहे हैं, उनके साथ रहना है या नहीं लेना, सेल्फ डिसीजन, है ना, किसी के प्रेशर में ना आना। अब देखो ये भी भेद खत्म हो गया है, मेल है फीमेल है ना, कौन ज्यादा सफर करेगा, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि सोल्स कहीं ना कहीं इन एक्सपीरियंसेस को लेकर अपने आप को इवैल्यूएट कर रही हैं। वो इवैल्यूएट कर रही हैं, हाँ, बट वो बहुत ही मटेरियलिस्टिकली इवैल्यूएट कर रही हैं। क्या अगर उसमें मेडिटेशन ऐड कर दें, है ना, तो क्या वो जो एक डिटैचमेंट है वो उनका जल्दी आएगा और सेल्फ पे फोकस ज्यादा आएगा? बिल्कुल। उनको ये भी रियलाइज होगा कि उनकी पास्ट में उनसे क्या गलती हुई। अब मान लो कि कोई
वेडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, वो उनका रॉन्ग डिसीजन था, उन्होंने रॉन्ग किसी इंसान को अपने लिए चुना या पेरेंट्स के कहने पे चुन लिया। तो दोनों तरह से लेसन हो सकता है कि उनको भी रैशनल बनना चाहिए था, उनको किसी के कहने के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए था, एक अपने सेल्फ के साथ रहना बहुत जरूरी था। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मेडिटेशन हेल्प देगा। और मैंने ये देखा भी है, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कुछ ऐसा चला और देन मेडिटेशन से वो लोग संभले हैं, ओवरकम कर पाए। हाँ, बहुत आसानी से। और मे बी अब वो कई बार मुझे बोल के जाते हैं कि मैम थैंक यू कि हम लोग इस रास्ते पे चल के आए, हमारी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो यूथ की है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं आपके पॉडकास्ट के रास्ते में ये सब यूथ को कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी मत करें रिलेशनशिप्स बनाने की और उन रिलेशनशिप्स को किसी नाम को देने की। टेक योर टाइम, क्योंकि अभी क्या है, पेशेंस चेंज हो गया है, सब जिंदगी के पैरामीटर चेंज हो गए हैं, सब अपने करियर ओरिएंटेड हैं। डू मेडिटेशन फर्स्ट। मैं तो ये कहूंगी, पहले जैसे टाइम के अंदर कपल्स को टाइम देते थे कि एक दूसरे के साथ बात करो, मैं तो कहूंगी कि आजकल आप टाइम दो कि एक दूसरे के साथ बैठ के मेडिटेट करो। मेडिटेट करके आप देन आप को लगता है कि उस पर्सन से मुझे राइट वाइब्स आ रही हैं, देन आप अपनी जिंदगी का कोई डिसीजन करो। दिस इज माय क्वेश्चन जी, कि मेडिटेशन के जब हम रास्ते चलते हैं, दिस इज अ लोनली जर्नी, दिस इज एन आइसोलेटिंग जर्नी। तो क्या जो हमारी वो नीड है, नीड फॉर लव, नीड फॉर कनेक्शन, नीड फॉर कम्युनिटी, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, एक होता है ना कि चाहे कितना भी हम इवॉल्व हो जाएं पर हमारी वो छोटी छोटी नीड्स वही रहती हैं कि कोई हमारे साथ बात करे या जो हमारी जो नीड्स हैं वो छोटी छोटी फुलफिल हो। तो कैसे हम उन नीड्स को ओवरकम करें, क्योंकि जब मेडिटेशन हम करते हैं तो एक लोनलीनेस कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन आपको लोनलीनेस नहीं देता है, आपको उन इंसानों के बीच में रहना सिखाता है। किन इंसानों के? जिनसे हमें एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब आप ये देखो कि क्या आपकी जो नीड्स हैं, क्या वो फिजिकली हैं? फिजिकली आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होना चाहते हो, एक अट्रैक्शन जो हुआ वो भी एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वो भी हमें लेना है। अगर मैं कहूँ अध्यात्म का मतलब शरीर और आत्मा दोनों से है। आप शरीर के साथ भी जब किसी के साथ अटैच हो रहे हो, किसी को प्यार दे रहे हो, ले रहे हो, और अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आप इसको ज्यादा कॉन्शियसली कर पाओगे कि मुझे किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा भी ऐसा इंटरफेयर नहीं करना कि कल को मैं उसके साथ इतना अटैच हो जाऊं कि मैं अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी को ही भूल जाऊं। कल को ऐसी कोई अपने जीवन में चुनाव करना पड़े जब मैं हूं या सामने वाला इंसान, तो एक राइट डिसीजन करना मेरे लिए आवश्यक है। इस तरह से हम लोग, मैं ये कहती हूँ कि रिलेशंस को कैसे निभाना है, सब फैमिली में कैसे रहना है विदाउट लूजिंग आवर सेल्फ। हाँ, क्योंकि हम क्या होता है, हम अपने आप को हमेशा एक इंफीरियर फील कर लेंगे, कभी अपने आप को हम डिमोन कर लेंगे कि नहीं मेरा तो कोई सेल्फ है ही नहीं है, कोई बात नहीं, सामने वाले इंसान आई थिंक हमारे मदर्स की जर्नी ऐसे ही रही है। त्याग बहुत सिखाया जाता है। हाँ, हम लड़कियों को तो स्पेशली कि आपको लास्ट में खाना है, बिल्कुल त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है। हाँ। तो मुझे लगता है आउट ऑफ लव वो ठीक है, बट जब ऐसा भाव आने लग जाए कि मैं इंफीरियर हूँ, बिल्कुल, तो वो सही नहीं है। अभी क्या है, अभी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। किसी को अपनी मान लो अपने ऑफिस में जाना है, किसी को अपने जिम के लिए भी जाना है, किसी को अपने योगा के लिए जाना है, वो प्रायोरिटीज भी हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि बोलकर कहने में कोई आज के टाइम में कोई हर्ज नहीं है। हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस दे आर फियरलेस, वो कह सकते हैं। कई बार मेरे साथ भी ये चीज हो जाती है, मेरी बेटी मुझे आराम से कह देती है कि मैं बाद में करूंगी, ठीक है, इट्स ओके। हम लोगों का क्या था कि बड़ों ने कह दिया तो इमीडिएटली वो चीज होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, वैसा काम हमें करना ही चाहिए। तो आज के जो पैरामीटर्स हैं, एक्सप्रेशन है, वो काफी चेंज हो गया है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि यस, आप अगर मेडिटेट करते हो, आप जेंटल हो जाते हो, आपको अपना पक्ष भी, जेंटल भी होते हो और आप फियरलेस भी होते हो। दोनों चीजें होती हैं। फिर अगर आपको आपकी मन की कोई बात कहनी है, आप आराम से कह सकते हो। हर चीज के लिए वही
अभद्रता जरूरी नहीं होती है, आप बड़ी शालीनता के साथ भी अपनी हर चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं हम लोग कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कपल्स, पेरेंट्स के साथ आराम से रह सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। सो मेडिटेशन आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दूसरे इंसान का परसेप्शन और उसकी स्थिति को समझने में हेल्प करता है। कहाँ पे हम कि मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए, मैं तो छोटा हूँ, मुझे पैम्पर चाहिए, उन चीजों से आप ऊपर उठ जाओ। बट अगर सामने वाला उस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक जना मेडिटेट करता है, ठीक है, और वो फियरलेस होता जा रहा है और वो अपने अपने जो चीजें हैं वो रखता है सामने, अपने पाथ चेंज करता है ना, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं जब आप मेडिटेट करते हो। और अगर सामने वाले लोगों को वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस जर्नी पे चलना। बिल्कुल। तो उस चीज को फिर हम कैसे ओवरकम? ऑफ इग्नोरिंग। फिर आप इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि नाराज हो जाना। जो हमारे सामने वाले वो भी राइट टाइम से चेंज हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमने क्या करना है, जो हम हमारे से बन सके हम वो करें, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन इग्नोर इट, है ना। वो भी एक कला से, कौन सी चीज को हम इग्नोर हमें देखना है, किस चीज को नहीं देखना है, जो चीजें हमारी नजर में नहीं। वो भी हमारा कोई टेस्ट, मतलब एक टेस्टिंग टाइम होता है, वो भी एक बिल्कुल टेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि आप ट्रिगर होते हो। सामने वाले से आप ट्रिगर होते हो, स्पेशली फैमिली। बिल्कुल ट्रिगर हो गए आप, और उस ट्रिगर के अंदर कब आपने अपना आपा खोया, आप अभद्र हो गए, जेंटलनेस से बाहर हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं ये कहूंगी अपनी जेंटलनेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सीखना होगा। हर रोज हम ये चीजें देखें कि किस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, किस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। एक अगर इंसान में इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं, अगर उसका एक कोई पॉइंट है, वी कैन इग्नोर इट। या फिर हम अपनी एनर्जी को वाइजली स्पेंड करना सीख ले। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें एनर्जी लगानी है या नहीं लगानी। एग्जैक्टली। क्योंकि आप जितना उन चीजों को या उन इंसानों को आप बदलना चाहोगे, आपकी एनर्जी उतनी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। आप अपना एफर्ट डालते रहोगे। तो इसका अच्छा यही है कि आप अपनी एनर्जी को उठा दो। क्यों? वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप बार बार जिस इंसान के लिए आप ये चीज सोचोगे, अरे वो बदल नहीं रहा, अरे वो बदल नहीं रहा, तो वो नहीं बदलेगा। वैसे ही तो आप अपनी एनर्जी वहीं पे लगाओ जहाँ पे आपको चाहिए। आई थिंक मेडिटेशन के साथ साथ ये सीखने की बहुत जरूरत है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड करनी है। बिल्कुल। क्योंकि जो हमने मेडिटेशन से इतनी एनर्जी जो हमने वो कल्टीवेट की है, कह सकते हैं, yes. तो वो हमें कहाँ स्पेंड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये सारी चीजें जो अभी हमने बोली, ये सब किताबों में भी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली इसको यूज करना आपको कैसे आएगा? जब आप मेडिटेट करोगे, अपने आप पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे। अकेला किताब को पढ़ के, लेक्चर को सुन के कुछ नहीं होगा। जब तक मैं उसको फिर से बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी अगर हम और पढ़ेंगे। मतलब ऑफ कोर्स पढ़ना अच्छा है एक स्टेप पे, बिल्कुल, बट अगर हम सिर्फ 10 किताबें पढ़ रहे हैं और उसे अप्लाई नहीं करें, देन इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, वही मैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की, हम इतने ज्यादा स्पॉइल हो चुके हैं। वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। That's why it's a lot of knowledge around us. मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती थी, अब ना हमें ब्लाइंडर्स की जरूरत है। मतलब रियली मुझे ऐसा लगता है बहुत इन्फॉर्मेशन है और कभी कभी हम अपने आप को खो देते हैं उस इन्फॉर्मेशन में। कई बार हमारे उसमें डाउट्स कल्टीवेट हो जाते हैं कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि वो हमें पता है सामने वाला कुछ और कह रहा है, साइड वाला कुछ और कह रहा है। हाँ। तो सपोज मेडिटेशन से कुछ इंट्यूशन डेवलप हुई और मुझे कुछ आइडियाज आए। हाँ। फिर मैंने सामने वाले को सुना, या इंस्टा स्क्रॉल करते हुए सुना, ठीक है, तो वो सारा स्कैटर हो जाता है। हाँ। तो उस चीज से कैसे बचे? बिकॉज एआई की जो एज है, एआई का जो अभी जमाना है, उसमें इंट्यूटिवली कनेक्ट रहना और उसको अप्लाई करना कितना जरूरी? देखो, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले सेल्फ ट्रस्ट को डेवलप करो। कैसे? अगर आपको कोई इंट्यूशन आई है, अपने आप पे ट्रस्ट कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके अपनी लाइफ में देखूंगी। पता चले कि ये इंट्यूशन है और ये माइंड से नहीं आ रहा? माइंड से नहीं आ रहा। हाँ, मतलब देखो, इंट्यूशन शायद हाथ मैं से समझ गई आपके कहने का मतलब। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस भी हारे है जो हमें बताएगा कि ये आपके माइंड प्ले हो रहा है या आपके इनर से आ रहा है। वो आपको पता चलेगा जब आप अच्छा मेडिटेशन आप करोगे, एक रेगुलर मेडिटेशन करोगे, आपकी एक फाउंडेशन बनेगी,
वो नेचुरली आपका इनर आई डेवलप होगा ही होगा। देन उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा माइंड प्ले था या मुझे अपने अंदर से गाइडेंस मिली है। अगर आपको किसी फ्लैशबैक से भी वो माइंड प्ले हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर्ड था, जो आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो मेडिटेशन में क्या हुआ कि वो सरफेस पे आया, अब आप उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे एक चीज और है कि इस तरह से आप जब सेल्फ ट्रस्ट करोगे ना, तो उस चीज को करो। सेकंड, अगर आपको बाहर से इंफॉर्मेशन है, देन कोई बात नहीं, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, आपके लिए क्या निकल के आता है। आज मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको मेडिटेशन के बारे में बताया, जो भी मैंने अपनी 18 साल की जर्नी में सीखा। अब इसमें से आपको चूज करके जो भी अच्छा लगता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ बस। इसी तरह से हमारी लाइफ ऑडियंस जो भी चाहेगी, हमारे व्यूअर, वो वैसे आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई कंपेल करने का या इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, वो औरों के साथ भी होगा, मे बी आपका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए आई थिंक मेडिटेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई, जैसे कि इतने सारे कोचेस हैं, इतने सारे हीलर्स हैं आजकल ऑनलाइन, तो हर कोई कुछ बता रहा है, बट हमारे लिए क्या सही है, आई थिंक वो हमारा जो इनर गाइड बताएगा वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, इस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हमें बाहर की इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ट्रस्ट है। हम कहाँ पर, मैं तो एक्चुअली कहूंगी, हम लोग कहाँ पर फेल होते हैं, जब हम बाहर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बाहर की इंफॉर्मेशन पे, बाहर की गाइडेंस पे ज्यादा ट्रस्ट। जब आप इनर पे ट्रस्ट करोगे ना, तो फिर आपका इनर वैसे ही बन जाएगा। उस क्वांटम फील्ड से आपको वही मिलेगा, आप वैसा ही रिफ्लेक्ट बैक करोगे अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे। अगर आपके क्वांटम फील्ड में बाहर की दुनिया ज्यादा है, फिर वही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी, आपके लिए वही वही चीजें निकल के आएंगी। तो अच्छा है, एक बार अपने आप को आप अपॉर्चुनिटी दो, स्टार्ट तो करो, करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करो, अपने अंदर की गाइडेंस को लिख के तो देखो कि क्या आपको लगता है। शुरुआत तो करो। हम शुरुआत करे बिना ही कंक्लूजन पे निकलने की हम लोगों को आदत है। हमें हर चीज चाहिए क्विक, जल्दी। एआई का टाइम है ना, क्विक। अब देखो, एआई को भी आपने यूज करना है। मैं कहती हूँ इन्फॉर्मेशन लो, बिल्कुल लो, लेकिन उसमें अपना सेल्फ भी डालो कि मेरे को इससे क्या अच्छा मिल रहा है, मेरे अंदर इससे क्या चेंज हो रहा है। Yeah, AI can be your best guide also. Yes, definitely, definitely. Yes, कैसे इम्प्लीमेंट करे, आपके जो आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे। बट यस, आपके मन के कितने क्वेश्चंस हैं, वेदास को लेके, उपनिषदा को लेकर, जिंदगी को लेकर, आपने इवन की कोई जर्नी को प्लान करना है, कितना हेल्प है आपको। मैं तो ये कहूंगी आज के टाइम के अंदर ये चीजें ब्लेसिंग्स है, लेकिन वही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बाहर की इंफॉर्मेशन पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे, वो गलत है। अपनी ऑथेंटिसिटी तो हम लोगों को बनानी पड़ेगी ना, अपना ऑथेंटिक हमें नहीं खोना। आप जितना अपना ऑथेंटिसिटी को आप बना के चलोगे, उतना ही आप निखरते रहोगे। और ऑथेंटिसिटी के लिए क्या है, आपको अपने अंदर झांकना ही होगा, मेडिटेट करना ही होगा। सो इसलिए आप सबको मैं आपके इस पॉडकास्ट के रास्ते से कहूंगी, फ्रेंड्स, ट्राई टू सी इन योरसेल्फ। बस थोड़ी देर करना क्या है यार, 10 मिनट के लिए बैठना है आंखें बंद करके, बस। एनी टाइम एनी प्लेस, आंखें बंद करो, अपने श्वास पे ध्यान दो, बस। कितना आसान है। बिल्कुल। अभी मैंने आपको दिखाया ना, 3 साल का बच्चा बैठ रहा है, 4 साल का बच्चा, बिल्कुल। दे ऑल आर हाईली इवेल्युएट सोल्स, जो अभी इस जर्नी को पूरा करने आई हैं। अगर बच्चे मेडिटेशन करते हैं तो उनको क्या फायदा होगा? आप ये सोचो कि क्या फायदा नहीं होगा। सबसे पहला फायदा तो उनके पेरेंट्स को ही होगा। कितने तमन्ना मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन बच्चों के रास्ते उनके पेरेंट्स चेंज हो गए हैं, उनके पेरेंट्स को दिशा मिल गई है। एक्चुअली क्या है कि ये ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जिनके रास्ते जो पेरेंट रूप में आत्माएं आई हैं वो बदल रही हैं। वो पेशेंस सीख रही हैं, वो सही अध्यात्म का रास्ता पकड़ती हैं। और मेरे पास ऐसे मेरे 100 फ्रेंड्स हैं तमन्ना, जो बच्चों के रास्ते आए ध्यान में, और आज वो खुद चेंज हो गए हैं, और वो आज बहुत अच्छे से मेरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बच्चे मेडिटेशन करेंगे, तो जैसे कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, तो उनका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, उनका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनड नहीं होगा। हमारा क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनड था, इसे हाईजैक किया हुआ था हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे बाहर के दोस्तों ने, संस्कारा ने। अब आज के बच्चे क्या है, उनका
सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनड नहीं होगा, हाईजैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है। कॉन्शियस माइंड वो जो भी जिंदगी के डिसीजन करेंगे वो बेस्ट करेंगे। जितनी जल्दी आप लाइफ में मेडिटेट करना शुरू कर दें, आई थिंक उतना जल्दी जो हमारी कंडीशनिंग है वो क्लियर होती रहती है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि जितने एडोलेसेंस के वाले पेरेंट्स हैं वो सब शुरू करवा दीजिए। बिल्कुल 6-7 एडोलेसेंस एज इतनी प्यारी एज है, वो बहुत जल्दी आपका ध्यान को समझेंगे, इसके पीछे की साइंस को समझ जाएंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे और दूसरों को भी इम्प्लीमेंट करने में वो सक्षम होते हैं। मैम, क्या जिनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है, जिन बच्चों का जो एडल्ट्स हैं अभी, बट उनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं बचपन से, जी, क्या उनके लिए मेडिटेट करना मुश्किल होता है? क्योंकि कई बार उनके जो इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस इमोशंस होते हैं, तो वो कई बार सरफेस पे आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा साइंस को समझते हैं कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंडीशनड है, एक पैटर्न बन गया, उनका लूप बन गया उनके अंदर कि नहीं मुझे तो डर लगता है, तो वो अपनी डर की एनर्जी के साथ ही जीवन को देखते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन पे ट्रस्ट नहीं बनने दिया कि नहीं नहीं तेरे से तो होगा ही नहीं, तू तो कर ही नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो उनका क्या हुआ, सेल्फ ट्रस्ट जो है उनका बना ही नहीं। वो जो सेल्फ ट्रस्ट के बिना ही अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे, अपनी शादी में आगे बढ़ जाएंगे, और फिर वो आगे जाके उसको चीज को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप मेडिटेट करते हो, एक टाइम के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हो। कहने का मतलब जो आपके शो का नाम है रिवायर, आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हो। ये रिवायरिंग बहुत जरूरी है। अगर आप एक मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर एक फेस देखना चाहते हो, एक लेवल को क्रॉस करना चाहते हो, तो वो एक लेवल बनेगा जब आप अपने आप को जब आप रिवायर कर लोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कंडीशनिंग से, एक इमोशनल पैटर्न से मुक्त कर दोगे। ओके, तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, पहले तो हमारे पास्ट ट्रॉमास क्लियर होते हैं, ठीक है, फिर हम एक, आई थिंक अगर पहुंच पाए उस स्टेज तक, तो हम एक ट्रू स्टेट में आते हैं जिसमें हम हैं, हाँ, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पुरानी लाइफ टाइम्स सरफेस पे आती हैं या पुराने कर्मास आते हैं, तो वो जर्नी में हम आगे कैसे बढ़े? देखो, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, हमारे अंदर 5 कोश होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन कोशास को हम लोग क्रॉस करते हैं। अब कोश का मतलब क्या होता है? ट्रेजर, खजाना। जब आपने बेसिक मेडिटेशन किया, आपका फिजिकली आप फिट होना शुरू हो गए, आपकी मेडिसिन छूट गई, आपका जो अन्नमय कोश है वो आपका वो जो है क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया कि उन्होंने योगा और मेडिटेशन करना शुरू किया और कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, हाँ, वो उस समय उनका मनोमय कोश एक्टिव हो जाता है। ओके, ये मतलब लेयर्स, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, डिजीज आ गई कोई, उसका कारण मनोमय कोश ही होता है। ओके, जो हमारा मनोमय कोश है और हमारा विज्ञानमय कोश है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, जब हम मेडिटेशन करके हमने अन्नमय कोश को हमने अब क्लीन किया, ठीक है, फिर अन्नमय कोश हुआ, फिर उसके बाद हमारा प्राणमय कोश में क्या है, हमारा एक लाइट फॉर्म, हमारी चेतना, बुद्धि जब चेतना में परिवर्तित होती है वो हमारा लाइट फॉर्म है। अब मनोमय कोश में क्या है, हमारे जितने भी थॉट्स हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग्स है वो सब रहती हैं, और ये ही से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क करता है। पुराने थॉट्स, पुरानी चीजें, कभी आपने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप मेडिटेशन करने बैठे, पुरानी चीजें याद आ गई, पास्ट लाइफ आपको कभी भी आ सकती ऐसा है। भी हुआ है मेरे साथ कि जैसे मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, मैं अपने बचपन वाले घर में पहुंच गई हूँ। हाँ। मतलब ऐसा भी बहुत बार हुआ है दैट मुझे ऐसा लगता है मुझे वो बचपन वाला क्यों दिख रहा है बार-बार। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर्ड है, वो मेमोरीज। तो जब आप मेडिटेट करोगे, आपका अन्नमय कोश साफ हो रहा है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश तक आप पहुंचते पहुंचते उसको क्लीन कर लोगे। उसमें ये चीजें हो सकती है कि कई चीजें हमारे अंदर हैवी पड़ी हुई हैं। मान लो कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, आपको किसी ने डराया, कोई अब्यूजिंग कुछ था, आपको किसी ने कुछ गलत बोला, कोई आपके साथ अभद्र आपके साथ बिहेव किया, वो कहीं ना कोई इम्प्रिंट आपके अंदर रह गया। तो मेडिटेशन से वो चीज आपको सरफेस पे आएगी। तो उस समय आपको क्या करना है, उसको लेट गो करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना। फिर ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये चीज थी। इट मीन्स वी नीड टू वर्क ऑन दैट। कैसे?
उस पे कैसे? बस मेडिटेशन करते मेडिटेशन करके आप ग्रेटिट्यूड कर दो, फॉरगिवनेस कर दो, अफर्मेशन कर दो, आई लेट इट गो। क्या हमें इस टाइम पे जब हमारे ट्रॉमा सरफेस पे आ रहे हैं उस टाइम पे हेल्प की जरूरत होती है? किसी गुरु की, किसी गाइडेंस की, थेरेपी की? बिल्कुल। नहीं तो मुश्किल है उस ट्रॉमास को रिलीज? मुश्किल नहीं है, ओके, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है रास्ता। यस, लेकिन अगर आपको एक राइट मेंटर मिलता है, एक राइट आपको हेल्प मिलती है, यू कैन टेक दैट हेल्प। उससे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। एक सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ जो मैंने भी एक्सपीरियंस की या मैं अपने ध्यानी दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ। मान लो कि चाइल्डहुड में मेरे को किसी ने कोई थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे मन में है, या मेरे को किसी ने कुछ गलत बोला, ये तो कर नहीं पाएगी, ठीक है ना, तो वो गूंज अभी भी मेरे मन में है। तो मैं अपने आप को एज ए इंडिविजुअल क्या समझाऊंगी कि वो मेरे भूतकाल का या मेरे पास्ट का एक्सपीरियंस था, मैं उसे लेट गो करती हूँ, मैं उसे स्वीकार करती हूँ, पर वो मेरी वास्तविकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चेतन स्वरूप हूँ। जब मैं ये चीज करूंगी, इस चीज पे मैं अपने आप को रीवायर करूंगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं विज्ञान में कोश में चली जाऊंगी। विज्ञान में कोश क्या होता है? हमारी इंटेलिजेंस। मेरी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, मेरी इंट्यूशन बढ़ जाएगी। कभी कभी मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश इकट्ठे काम भी करते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि आपको अपनी मनोस्थिति आपके बुद्धि से पता चल सकती है। देन उस बुद्धि को कैसे, उस जीवन के एक्सपीरियंस को ओवरकम करना है, वो भी आपको चेतना बताएगी। देन फिर क्या निकल के आएगा? आपका आनंद, जो जॉय की हम बात कर रहे हैं, जो ब्लिस की हम बात कर रहे हैं। ब्लिस की हम लोगों ने बात की। यस। फिर आपको किसी के लिए ग्रजेस नहीं होंगे। फिर हमें आउटर जॉयज पे शायद डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, अंदर से ब्लिसफुल फील होगा। क्योंकि आपके अंदर की जो अपने आप को कंडीशन किया हुआ था, एक पैटर्न में फिक्स किया हुआ था कि मेरे को लास्ट में खाना खाना है, सबको मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, हमने जहां से हम एक लूप के अंदर हम लोग चलते रहते हैं, है ना। एक चीज छोटी सी मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे मैकेनिज्म है। हमारा इमोशनल रिएक्शन कैसे आता है? मान लो मेरी एक फीलिंग है, एक फीलिंग के साथ मेरा इमोशनल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से मेरा बिहेवियर बना, बिहेवियर से मेरा टेम्परामेंट बनेगा, टेम्परामेंट से मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब मैंने मान लो कि मुझे कोई चीज फील हुई, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या हुआ, मैं अनोइंग हो गई, नाराज हो गई, मैंने वैसा बिहेव किया। देन मैंने उस नाराजगी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर ही रखा, तो वो देन धीरे धीरे क्या बन जाएगा, कुछ महीनों के अंदर मेरा टेम्परामेंट बन जाएगा। वही मेरी पर्सनालिटी 1 साल के बाद बन जाएगी, सिंपल। और वही मेरा सबकॉन्शियस माइंड फिर ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा। बिल्कुल। मैं हमेशा अनाइंग बात करूंगी, जब भी मैं किसी से बात करूंगी मैं नाराज होकर ही बात करूंगी, मैं गुस्से से ही बात करूंगी। तो हम अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी चेंज कर सकते हैं। साधारण इंसान को नहीं पता चलेगा, जो अपने लिए अवेयरनेस में नहीं है। यहाँ पर आकर आप देखो कि मेडिटेशन कितना जरूरी है, कितनी अवेयरनेस चाहिए। अरे मेरे से क्या गलत हुआ, अरे मैंने क्या वो चीज कर दी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल इंसान से कोई गलती हो जाए या कुछ भी लाइफ में, जैसे अब हमारी वैल्यूज हैं, हम उसको नहीं फॉलो करते, समटाइम्स हमें सिखाया है बड़ों ने, या जो करना चाहिए वो नहीं करते, बट एक ऐसे इंसान से जब गलती हो, या जो मेडिटेशन कर रहा है, जो अवेयर भी है, क्या उससे ज्यादा डाउनफॉल आता है लाइफ में? मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब हम स्पिरिचुअली हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ईगो आती है, स्पिरिचुअल ईगो जैसे कहते हैं। अहंकार आता है कि मैंने ये चीज को क्रॉस कर लिया, अरे मेरे को मैं बेटर हो रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको जिंदगी कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे देगी जहां पे आपके सेल्फ को थोड़ी चोट लगेगी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप उस चोट से, वो भी आपकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का पार्ट है। हाँ, आपकी अवेकनिंग का, आपकी जर्नी का हिस्सा है। एक्चुअली अध्यात्म एक यात्रा है, ये जीवन एक यात्रा है जो हम यहाँ पे इस धरती पे करने आए हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में ऐसा आएगा कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बेटर हूँ, आई थिंक लाइफ आपको नज कर देगी कि वो ईगो है,
हाँ है ना? वो आएगी, हाँ। मे बी नहीं भी आए, वो किसी और वे से भी आ सकती है। Yeah. अगर आप इस पॉइंट के साथ चलो ही नहीं, आप ब्लिसफुल जिंदगी को पकड़ के चलो बस, कि मैं ब्लिस के साथ जीवन को जी रहा हूँ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाएगी, वो आपको आपके लेवल पे आएगी। अगर मान लो कि आप बहुत फेमस हो, आप कहीं से आप बाहर से ट्रिगर हो गए, है ना, फिर मे भी आपको कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाएगी। इस चीज को हमारे जो एक विवेक चूड़ामणि करके आदि शंकराचार्य जी के कुछ हमें गाइडेंस है, इसको बोलते हैं ततिक्षा। ततिक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा से भी ऊपर की चीज ततिक्षा। ओके। ततिक्षा में क्या हुआ कि जीवन में दुख आया, जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आई, अब आपने उस एज पर खड़े होके जीवन को कैसे हैंडल किया, वो आपकी ततिक्षा है। इसे आदि शंकराचार्य जी ने षष्ठ संपत्ति कहा है। षष्ठ संपत्ति का एक चीज है, इसको थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमारे पास लाइफ की 6 एसेट्स होते हैं जो आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताया है। शम, दम, उपरीति, ततिक्षा, समर्पण, समाधान। अब शम क्या होता है? अपने मन को कंट्रोल करना। और दम क्या होता है? फर्स्ट स्टेज है। हाँ, फर्स्ट शम, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करना। देन दम क्या होता है? अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखना। मैंने कितना बोला, मैंने क्या देखा, मैंने क्या क्वालिटी का सुना, क्या मैंने वेस्टफुल सुना, मैंने नेगेटिव सुना, क्या वो मेरी इंद्रियां मेरे काबू में थी कि नहीं थी? मैंने अपनी जीवा का इस्तेमाल, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया मैंने? देन उसके बाद आई उपरीति। उपरीति का मतलब होता है हाउ टू विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटी। अब मान लो कि सोसाइटी में कुछ ऐसा है जहां पे आके आपको पता चल गया कि ये चीज नेगेटिव है, कहीं पे कोई स्मोकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है, नॉन वेज हो रहा है, ज्यादा लाइफस्टाइल को लेकर बातें हो रही हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वहां से आपने अपने आप को कैसे उठाना है? जो एनर्जी उधर लग रही है वहां पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना। वहां पे क्या करना है? एज अ ऑब्जर्वर बैठ जाना, बस देखो, फील करो, इधर के कान से सुनो, दूसरे के कान से निकाल दो। देन जो मैंने आपको फोर्थ बताया, प्रतीक्षा। चौथी संपत्ति हमारे जीवन को जीने के लिए क्या है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, मान सम्मान भी आता है, जब आपका कोई अपमान करेगा तब तो आप सह लोगे, लेकिन जब आपका कोई मान आया, क्या उस समय आपको अपने ऊपर घमंड आया? उस समय आपको कैसे निकलना है उस चीज से, वो भी आपको आना चाहिए। देन अगर उस मान सम्मान में खुशी है, हाँ, उसको भी टॉलरेट करना, उसको भी पचाना। वो खुशी नहीं होगी, वो आनंद होगा। अब वो रियल, वो जो हमारा लास्ट है ना, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, समाधान वो उसके अंदर है। अच्छा। देन फिफ्थ है श्रद्धा। किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं, जो भी आप करोगे आप इंटेलिजेंट फेथ करोगे। आज मैंने आप सबको मेडिटेशन के बारे में बताया, तो आप मेरे पे एक फेथ नहीं करोगे, आप इस पे इंटेलिजेंट फेथ करोगे कि मैंने क्या बातें बताई, उसमें से कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो आपके लिए सही लग रही है। देन उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। अब मैं उधर से भी सुन लूं, ये पॉडकास्ट भी सुन लूं, ये इन्फॉर्मेशन भी ले लूं, तो क्या होगा? मुझे राइट चीज, मुझे अपने आप पे क्या इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। यही कहीं ना कहीं आपके पहले वाले क्वेश्चंस का भी एक आंसर है कि जितनी ज्यादा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो एक फर्स्ट टाइम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसको इस यूनिवर्स की गिफ्ट समझ के आप स्वीकार कर लो। मैं तो ये कहूंगी, उसमें ज्यादा आपको फिर लॉजिक्स डालने की जरूरत नहीं है। एक इंटेलिजेंस के साथ आप अपना डालो, देन उसके साथ आगे बढ़ो। लास्ट जो संपत्ति है, समाधान। एक ही चीज के ऊपर फोकस रखना हमेशा। जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पर ही अपना पूरा फोकस, अपनी एनर्जी को आप डालो। मैं अपनी एनर्जी को किस तरह से अच्छी तरह से उसको डिवाइड कर पा रही हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। एवरीथिंग इज डिवीजन ऑफ एनर्जी। हम क्या करते हैं, जहां पे एनर्जी को कम देना चाहिए वहां पर ज्यादा दे देंगे। जैसे अटैचमेंट की बात की हमने, जहां पे हमें अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारे रिश्ते नाते सब टेम्परेरी हैं, तो हम पूरी जी जान, सोच, विचार, फीलिंग सब उस पे ही लगा देंगे। वही हम किसी नॉलेज में लगा सकते हैं, ध्यान में लगा सकते हैं,
अरे मुझे मेडिटेशन नहीं हो रहा, अरे मुझे उस इंसान के बारे में ध्यान आ रहा बार बार, उसको छोड़ो, लेट इट गो। एक बार छोड़ना नहीं सीखोगे, दूसरी बार वो अपने आप आपका एमिडी गला खाली हो जाएगा। तो मेडिटेशन हमें, अगर मैं ये कहूँ, इस षष्ठ संपत्ति को अपनाना भी सिखाता है, जो मैंने अभी आपसे बात की। बिल्कुल। ये जो आपने लेट गो की बात की, हाँ, कि हम लेट गो करना सीख जाते हैं जब मेडिटेट करते हैं, है ना? जो भी आपकी जिंदगी में, मैंने कहा ना, जो ज्यादा प्लस है उसको माइनस करना सिखाएगा, जो ज्यादा माइनस है उसको प्लस करना बताएगा, बैलेंस करना बताएगा। एक स्थिति आती है आपकी, एक स्थिरता आती है आपके अंदर, वो स्थिरता को आप एक्सपीरियंस करोगे। इसी को आप चाहे मोक्ष का नाम दो, एनलाइटनमेंट का नाम दो, छोटे छोटे एनलाइटनमेंट मूवमेंट्स। कई बार ये बड़ी भी निकल के आती है। जो लोग डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं या एंजाइटी ज्यादा होती है, क्या स्पिरिचुअल जर्नी पे ये चीजें हमारे साथ ज्यादा होती हैं क्योंकि यूनिवर्स हमें एक तरह से नज कर रहा होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? क्या ऐसा है? नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर की चीजों में ज्यादा कंडीशनड हो रखे होते हैं। जैसे अटैचमेंट में बहुत चले गए, मान लो एक कोई बच्चा है, उसने अपने पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत सारे जिंदगी में टेस्टिंग टाइम देखा, तो वो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोचेगा, अपने करियर को भी ये सोचेगा कि मैं अच्छी कमाई कर लूं कि मेरे पेरेंट्स सुखी हो जाएं। तो वो कब उसकी ये एक अच्छा भाव एक बोझ के अंदर, एक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो पता नहीं चलेगा। क्यों? उसको रेस्ट चाहिए, फिर भी वो पढ़ रहा है, उसको एक ब्रेक चाहिए, वो फिर भी पढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो फियर हो गया। उसका वो उसी पैटर्न में चल रहा है, डर में चल रहा है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेरेंट्स। पता भी नहीं चलता ये। हाँ, तभी तो देखो आजकल के बच्चे तभी तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनपे या तो वो प्रेशर उन्होंने खुद से क्रिएट किया हुआ है, या उनको दिया गया है। फिर वो क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड की लूप बन गया, जो मैंने आपको इमोशनल रिएक्शंस का वो आपको इक्वेशन बताया। फिर वो वैसे बिहेव करते हैं, फिर डॉक्टर पे चक्कर, डिप्रेशन की दवाई, एंजाइटी, जो साइकियाट्रिस्ट पे जाकर सेशंस करना, नींद की मेडिसिन खाना, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं है। वो हर समय ये सोच रहे हैं कैसे मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये वाला काम भी कर लूं, मैं बिजनेस भी कर लूं, मैं ये चीज कर लूं। तो उनके जीवन में समाधान तो आया ही नहीं, वो तितिक्षा में हर बार फेल हुए। तो मेडिटेशन क्या करेगी, आपको एक काम डाउन करेगी। आपको समझ आएगा कि आपके पेरेंट्स का अपना लेसन है, आपके बच्चों का अपना लेसन है। आप कितनी इंटरफेरेंस उसमें करोगे? आप उसी चक्कर में अपना होमवर्क तो आप भूल रहे हो। जो धरती पे आप अपनी प्लानिंग लेकर आए हो वो तो भूल गए आप। जो एनर्जी आपको आपकी पढ़ाई में 100% चाहिए थी, वो प्रेशर में आप वो दे ही नहीं पाए। समटाइम्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरा पर्पस है म्यूजिशियन बनना, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। बिल्कुल सही है ना, जज की पढ़ाई कर रही हूँ। बट मेरा पर्पस तो, मेरी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो मुझे उधर पुश करती है, मेरा जो फियर है वो मुझे एक जगह पुश करता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो भी एक बहुत प्रेशर हो जाता है। और देखो जिंदगी में टेस्टिंग हर पॉइंट पे आएंगे। आपको म्यूजिशियन बनने में भी आपको टेस्टिंग टाइम आएगा, उस चीज में भी आएगा, उसमें फिर रिग्रेट नहीं होएगा, उसमें हमें एनर्जी भी मिलेगी। हाँ, एनर्जी मिलेगी। आप मेडिटेट करोगे, आप अपने अंदर के कैलिबर को अच्छे से निकाल पाओगे। वहां पे आपको जो आप अनमने से करोगे, वहां पे आपको एनर्जी को पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, अपनी इतनी रातों को बेकार करना पड़ेगा, आपको बिना सोए रहना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं तो सब बच्चों को ये कहती हूँ कि रात को जाग के मत पढ़ो, अपनी नींद पूरी करो। देखो हम इस नेचर के अगेंस्ट जाते हैं जब हम रात को जाग के पढ़ते हैं। आप सोच के देखो, हम लोग जब थे, मे बी आप भी, अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग पढ़ते करते थे कि हम पूरी रात पढ़ाई की है। तो जबकि वो क्या था, आपका फोर्स उस समय ज्यादा था। हमारे टाइम के अंदर हम लोग सुबह उठ के पढ़ते थे। मैक्सिमम रात को 11 बजे तक पढ़ो, सुबह 5-6 बजे उठो, अपना पढ़ाई करो, और जो आप सुबह उठ के पढ़ोगे वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए मैं सब बच्चों को ये कहूंगी, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, प्लीज आप अपनी नींद को पूरा करिए, बस। इस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कुछ चीजें हमें जिंदगी में छोड़नी भी पड़ती हैं। हर चीज को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। हर चीज में आप हर किसी का, कहते हैं ना, हम प्याला नहीं बन सकते, किसी का फेवरेट कप ऑफ टी आप नहीं बन सकते हो।
मुझे कम मीठा पसंद है तो आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो आप हर किसी के लिए वैसी चाय नहीं बना सकते हो जैसी उसको चाय चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। कि मैंने कहीं सुना था कि जब जिंदगी में कोई खालीपन आता है तब लोग ध्यान की तरफ जाते हैं, तो क्या ये सही है कि मतलब जब हम तो कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हम अपने खालीपन को फिल कर दें, या शॉपिंग से, या किसी अटैचमेंट से, या किसी रिश्ते से जहां से हमें जॉय मिल रहा हो, या किसी टीवी शो देख के, बट जब वो खालीपन भरना बंद हो जाता है तो हमें यूनिवर्स की, भगवान की, या मेडिटेशन की नज मिलती है वहां से। हाँ, तो क्या ये सही है? इसीलिए वो खालीपन शायद क्रिएट भी होता है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि आपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर लिया कि अब आपको यूनिवर्स उस तरफ टर्न कर रहा है कि अब स्लो डाउन हो जाओ। इसमें एक और मेरे को कोट भी बहुत अच्छी याद आ रही है। हाँ, जो रूमी की कोट है, द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स। यस, है ना? डेफिनेटली। तो हाँ, उसमें शायद कई बार हमारे वुंड्स भी इसीलिए क्रिएट होते हैं, जो खालीपन है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता हमारा छूट गया। हाँ, देखो, कारण चाहे कुछ भी बने, एट लास्ट तो हमें अपने रियल सेल्फ को देखना है ना। वो रियल सेल्फ को दिखाने का तरीका इस यूनिवर्स का क्या है? जब जोर से एक बिग पुश मिलता है। वो बिग पुश पेन की फॉर्म में हो सकता है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपको एक बिग पुश मिलता है। अगर आप उस बिग पुश को नहीं समझ पाओगे, वो एक आपके लिए नॉकिंग होती है, उस नॉकिंग को समझना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है हम नॉकिंग को समझ लेते हैं, थोड़ी देर उस रास्ते पे चलते भी हैं, बेसिक चीजें जब साफ हो जाती हैं तो हमें भूल जाते हैं कि अरे इसके अंदर और भी तो सफाई करनी है, वहीं पे रास्ते को छोड़ देते हैं। देखो, मैं सबको ये कहना चाहूंगी, आपको कोई भी ये मत सोचो आपको 10 घंटे ध्यान करना है, 5 घंटे करना है, आधा घंटा रोज अपने आप को दो बस। रोज की जो जिंदगी से आपको बिग पुश मिल रहा है उसको रोज रोज क्लीन करते रहो। और जो लोग ज्यादा ध्यान करना चाहते हैं वो भी जो लोग गहरा जाना चाहते हैं, बिल्कुल, ये आपकी सोल की प्लानिंग है, आपको कहाँ तक जाना है। वो जितना आप इसके अंदर गहरा जाते जाओगे उतनी क्लैरिटीज आपको होती जाएंगी। कोई किसी को भी जान के या पहचान के। जब हम बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं सोल के लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाता? बहुत सारे लेसन्स जल्दी आते हैं, क्या वो डिफिकल्टी हैंडल कर पाएगी सोल की ये चॉइस है, या मेडिटेशन वो प्रिपेयर कर देता है? वो प्रिपेयर करेगा, सोल की चॉइस है, वही मैं कह रही हूँ ना। इन द मेन टाइम मेरी क्या चॉइस मेरी सोल के रास्ते से बनती है वो मैं देखूंगी। ये बिग पुश को आपने कैसे लिया जिंदगी में, एक मेडिटेशन को एक आम बात समझी या बहुत स्पेशल समझा, ये आप पे डिपेंड है। बिल्कुल। जैसे मुझे लगता है कि जब मैंने बहुत मेडिटेशन करने की जब भी सोची कि 3 घंटा ध्यान करना है फॉर एग्जाम्पल एवरी डे, तो एकदम से शायद वो इमोशंस होते हैं वो बहुत सरफेस पे आते गए, मुझे ऐसा लगा कि और शायद कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता समटाइम्स, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान करूंगी। हाँ। तो मतलब क्या ऐसा होता है कि हम हैंडल नहीं कर पाते? बिल्कुल, कई बार नहीं हैंडल कर पाते। उस समय अगर आपको राइट हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही, वर्ड्स आर सिंपलेस्ट वे टू गाइड योर इनर। जैसे उस समय आप बोलते आई एम हील्ड, जो मन के भाव है उसको लिखकर उसको अपने आप से रिलीज करना, ये चीजें हम कर सकते हैं। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। लॉन्ग मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना, नेचर में जाके ध्यान करना। हमारे इंडिया में तो इतने एनर्जी सेंटर्स हैं, वहां जाकर आप ध्यान करो। ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन करने से जो हमारी एनर्जी है वो हायर चक्रास में चली जाती है, तो कई बार हमें ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत होती है। वो चीज क्या होगा, अगर आप वो चीज करोगे फिर आप अपने आप से एक ऑनेस्टी से नहीं ध्यान कर रहे हो। आपको आपके लोअर सेल्फ में भी रहना उतना जरूरी है, क्योंकि लोअर सेल्फ से ही आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे। ठीक है, अब एक सर्वाइवल है, अब धन की इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, है ना। एक समय में हमें पैसा चाहिए, इस धरती पर जीवन को जीने के लिए हमें पैसा बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं अध्यात्म के रास्ते पे चल रही हूँ तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्स को बताऊंगी, उसको पूरा करने का रास्ता कुछ भी हो, मेरा जॉब हो, मेरा कोई फैमिली मेंबर हो, मेरे हस्बैंड हो,
कोई भी हो, मेरे बच्चे हों, ठीक है, आपके लिए आपका करियर हो, कोई भी हो, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. एवरी नेगेटिव शेड इज इम्पॉर्टेंट, एवरी पॉजिटिव शेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रोशनी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी अंधेरा. अगर रात नहीं होगी तो दिन के उजाले का नहीं पता चलेगा. दिन का उजाला है तो फिर आपको रात की अनुभूति कैसे होगी? वो हमारा एक परसेप्शन है कि ये दुख है. आप ये नहीं सोचो, इतना हम इजीली कर सकते हैं. एज अ ह्यूमन बीइंग हम बड़ी आराम से ये चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ से अपनी एनर्जी को उठा लें. अंधेरा है, सुख है, दुख है, बस लाइफ का एक्सपीरियंस है. फिर अपने आप ही आप जितना ऊपर के चक्रा में रहोगे, आप नीचे के चक्रा में भी आप रहोगे. वहां पे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को लोगे. आप पार्टी में भी जाओगे तो आप मेडिटेशन क्लास में भी जा सकते हो. शादी में जाके आप अपना अच्छा सा अपने आप को रेडी कर सकते हो, तो वो आप आराम से बिना किसी शो ऑफ के मेडिटेशन क्लास में भी जा सकते हो. दोनों चीजें हैं. दोनों चीजें एक्सपीरियंस आपकी सोल ले रही है, शरीर नहीं ले रहा है, आपकी सोल ले रही है. उसको एंजॉय करना है. बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ और बहुत मजा आया आपसे बात करके. और मुझे पिछली वाली भी बातें याद आ रही थी जो हमने पिछली बार की थी. आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी. बिल्कुल. जो हमने छोटी छोटी चीजें समझी थी कि ध्यान में नींद आना, ध्यान में थॉट्स आना, बिल्कुल सही, वो उसी पॉडकास्ट पे जाके हम देख सकते हैं. और गहरा हमने आज समझा. तो क्या हम 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं आपके साथ? आप हमें फिर से थोड़ा सा ध्यान करना सिखाइए. जरूर. सो दैट जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं वो भी ध्यान करना सीख जाएं. सही. तो अब हम आपके साथ मेडिटेशन करेंगे. जरूर. ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमेशा आपके पॉडकास्ट के साथ हम ध्यान करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब मिलकर ध्यान करेंगे. आप सब आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को लॉक, पैरों को क्रॉस रखिए. सिंपल सहज हम ध्यान करेंगे. आनापानसति ध्यान. कुछ गहरे लंबे सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिएगा. हर आते जाते श्वास के साथ एक हो जाए. धीरे धीरे दिमाग में आने वाले सभी विचारों को जाने दीजिए. आप चाहें तो अपना ध्यान अपने नोज की टिप पर रख सकते हैं या सिंपल अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें. कैसे एक श्वास आ रही है और जा रही है. हर एक श्वास के साथ ये महसूस करें आप सर से लेकर पांव तक एकदम रिलैक्स्ड हो रहे हैं. एक शांति की लहर को अपने अंदर अनुभव कर पा रहे हैं. अभी जो भी दिमाग में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ दें.
इस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं, अपनी शांति है। अब धीरे धीरे अपने आप को एक आनंद में ले जाइए, एक ब्लिस में ले जाइएगा। ये ब्लिस हमारे श्वास के साथ ही है। श्वास को महसूस करते रहें और आनंद को अनुभव करते रहें। जो भी अंदर इस समय हो रहा है उसको होने देना, कुछ भी एनालाइज नहीं, बस अपने अंदर शांति, आनंद को अनुभव करें। इस समय मानो जैसे सब कुछ स्थिर हो गया, सब शांत हो गया, कोई हलचल नहीं, ना भीतर ना बाहर, ना दिस ना डेट, बस आप अपनी भौतिक चेतना से परे अपनी आत्मिक चेतना में, अपनी रियल सेल्फ में, अपनी सोल के साथ एक, अपने आत्म स्वरूप, अपने प्रकाश में। लास्ट 10 सेकेंड्स बहुत थैंक यू करेंगे हम अपने आप का। हमने अपने आप को समय दिया। थैंक यू, थैंक यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे से दोनों हाथों को खोलकर बंद आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों के अंदर ही आंखों को खोल दे। हाथ नीचे लाते हुए मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएं।
थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर लगा, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और अगर हमारे इस छोटे से एफर्ट से कोई एक जन भी मेडिटेशन की जर्नी पे चला जाता है या जो बिल्कुल। कंफ्यूज्ड है वो मेडिटेशन से आगे बढ़ जाता है मेरी तरह, तो तो हम समझेंगे कि ये सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल, बिल्कुल। बिल्कुल। सो So, थैंक thank यू, you so much, थैंक यू ma'am. तमन्ना, Thank you. इतनी Thank अच्छी you, ma'am. अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स प्लान Thank you, जो ma'am, हम accept करने के लिए। थैंक यू, थैंक Thank यू। you.